गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये आपके सामने जो लिस्ट है उसमें जो ब्लू कलर में है उन्होंने कल जॉइनिंग ली है और उसके नीचे उस जॉइनिंग की वजह से किन किन के पैसे बढ़े हैं उनके नाम हैं। एक्चुअली हम ये जो काम कर रहे हैं इसे एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं और एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग उसको करने की भी एक कला है। जैसे हर कोई ड्राइविंग नहीं कर सकता, हर कोई स्विमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पहले आपको उसको वो चीज़ सीखनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये ध्यान में ले लीजिए कि आपको भी इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। किताबों से कुछ स्टेप्स मैंने लिए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो काम आप कर रहे हो आपको आसान जाएगा। तो कुछ स्टेप्स है। सबसे जो पहला स्टेप्स है वो है चुनने की शक्ति। ऊपर वाले ने हमें एक शक्ति दी है, वो है चुनने की शक्ति, चॉइस करने की शक्ति। हम जो चाहें वो चुन सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। क्या आप आलसी होना चुनते हो या महत्वाकांक्षी होना? आप बहाने बनाना चुनते हो या काम करना? आप सपने देखना चुनते हो या भूतकाल के बारे में सोचते रहना? क्या आप अमीर बनना चुनते हो या जहाँ पे हो वहीं पे रहना? पॉजिटिव होके काम करना चुनते हो या नेगेटिव होके काम को छोड़ देना? आपके पास चुनने का विकल्प है। जॉन डी लेमन ने कहा था, कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप बनाते हैं। बड़े पैमाने पर सफलता आपके सामने और भीतर है, तो क्या आप इसे चुनेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम में कामयाब होने के लिए दूसरा स्टेप है फाइंड योर वाई एंड फ्लाई। अपना क्यों खोजें और उड़े। जिस तरह बगैर एड्रेस के चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती, उसी तरह जब तक आपके ज़िंदगी का वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। जब तक ये आपका वाई क्लियर नहीं है आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिस तरह एक विद्यार्थी जानता है कि मुझे सुबह क्यों जगना है, मुझे क्यों पढ़ना है, उसी तरह आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे राशि एडवर्टाइजिंग में काम क्यों करना है, क्यों मुझे यहाँ पर लोगों को ज्वाइन करवाना है। आपकी नीड क्या है, आपका ड्रीम क्या है। आपको सबसे पहले अपनी नीड और ड्रीम को लिखना है। लिखिए कि आप 1 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का तीसरा स्टेप है से यस टू रिजेक्शन। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। 99% लोग रिजेक्शन की वजह से काम करना छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो, जब आप कुछ दिनों के बाद उसे फ़ोन करते हो तो वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है और आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो रिजेक्शन का शिकार हो चुका है। रिजेक्शन सिर्फ एमएलएम में नहीं, दुनिया के हर काम में मिलता है जो नया होता है। अगर आपको इमोशनल हैंडल करना नहीं आता, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो रिजेक्शन आप पर हावी हो जाएगा। दुनिया में हर सफल आदमी रिजेक्शन से गुजरता है, परंतु उसको रिजेक्शन सहने की शक्ति होती है और वो शक्ति प्रदान करता है उसका वाई, कि उसे ये काम क्यों करना है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000वीं बार में सफलता पाई। वो रिजेक्शन से परेशान नहीं हुए, बल्कि उससे उन्होंने सीखा और बल बनाने में कामयाबी हासिल की। आप भी रिजेक्शन को सुनने के लिए तैयार रहें। चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा कदम है फेलियर मीन्स दैट वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम सभी जानते हैं कि हम अपने एमएलएम लक्ष्य और सपने की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बार बार असफल होते हैं और अचानक हम अपने अंतिम परिणाम को प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल था।
अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। कर्नल सैंडर्स ने उस उम्र में केएफसी की स्थापना की जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं। अंततः लाइफ में सफल होने के लिए असफल होने की आवश्यकता है। सफलता की भाषा में विफलता का मतलब है आप लगभग वहाँ हैं, इसलिए हार मत मानिए। निरंतर कोशिश करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता के नए कदम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां कदम है हैबिट। आप खुद से सवाल करें, क्या मेरी आदतें मुझे जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करेंगी? यह एक लाइफ इम्पोर्विंग क्वेश्चन है, इसलिए यह प्रश्न पूछते समय स्वयं के साथ ईमानदार होना चाहिए। आप मुझे लाभ के लिए दौड़ा सकते हैं या मुझे बर्बाद करने के लिए चला सकते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ दृढ़ रहो, मैं तुम्हें सफल बना दूंगा। मेरे साथ में संलग रहो, मैं तुम्हें नष्ट करा दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं एक आदत हूँ। आपका संपूर्ण भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। वाई के अकॉर्डिंग अपनी आदतों को ढाल लें। यह आदत आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगी। और इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। किसी बात को स्टोरी में कहना, कहानी के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, ये सफलता का एक मुख्य कदम है। आपके पास नए प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के लिए ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट होते हैं। अगर इस दौरान आप अपने प्रेजेंटेशन को कहानी के माध्यम से बताएंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट इसे ध्यान से सुनेगा और आपकी सक्सेस की संभावना बढ़ जाएगी। अपने प्रेजेंटेशन के दौरान लोगों का ध्यान अपनी ओर वापस लेने के लिए एक कहानी बताएं। हर व्यक्ति सफल व्यक्ति की कहानी सुनना पसंद करता है और मोस्टली लोग एमएलएम को सफल आदमी को लेकर कहानी को सुनकर ही करते हैं, जो उनकी तरह ये गरीब फैमिली से उठकर सफल बनता है। प्रेजेंटेशन देते समय सही मानसिकता के साथ कहानी कहें, जिससे आप जल्द ही अपने सपने को प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ स्टेप थे जो मैंने आज आपको दिए, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।